विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के ही कई बड़े नेताओं के मन बदल गए हैं। जो नेता सत्ता के इंतजार में लगातार कांग्रेस साथ खड़े नजर आते थे, वही नेता अब कांग्रेस की हार के लिए सबसे बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन्हीं नेताओं में से एक कुलदीप शर्मा की। कुलदीप शर्मा को भूपेंद्र हुड्डा का लेफ्ट हैंड माना जाता था, यानी तिगड़ी के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा, करण सिंह दलाल और कुलदीप शर्मा के साथ ही शाम की मीटिंगें, शाम का समा बांधने का काम करते थे। बरसों तक कुलदीप शर्मा ही शाम के समय भूपेंद्र हुड्डा के साथ अपनी दोस्ती की बैठकें करते थे, लेकिन अब वो नज़ारा बदल गया है। आपको याद होगा कि कुलदीप शर्मा के मन में पहले से ही किंतु परंतु चल रहा था, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले गन्नौर के अंदर जाकर भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा की बगावत को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया था। उन्होंने भरी रैली में कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़ते हुए कह दिया था कि पंडित जी तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, यानी वो अपना हक जमा रहे थे। और बेबसी में कुलदीप शर्मा को उस समय अपने प्लानिंग को भी रोकना पड़ा, यानी कांग्रेस छोड़ने का मन बदलना पड़ा, क्योंकि उस समय कुलदीप शर्मा के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं पूरे जोरों पर थी। आज हम चर्चा करेंगे कुलदीप शर्मा का मन लोकसभा चुनाव से पहले से ही क्यों उखड़ रहा था और अब विधानसभा चुनाव के बाद कुलदीप शर्मा किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा पर अटैक कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा की असली पॉलिटिक्स को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप गौर से देखिए। पहले तो आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को भरी रैली के अंदर क्या कहा था। बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगे जब भी नहीं छोड़ूंगा तो ना, समझा। भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल दे भाजन की कोशिश मत करिए। हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर। आपने देख लिया होगा कि कुलदीप शर्मा को रोकने के लिए किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने भरी रैली में एक बिल्कुल शातिर खिलाड़ी की तरह अपनी बातों को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कुलदीप शर्मा के ऊपर बाहर जाने की, यानी कांग्रेस छोड़ने की सारी संभावना को खत्म कर दिया। असल में लोकसभा चुनाव से पहले ही कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य को करनाल से लोकसभा की टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा वो टिकट दिलवाने में नाकाम रहे। उसके बाद विधानसभा चुनाव में कुलदीप शर्मा को गन्नौर सीट पर जीत हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा की मदद की सबसे बड़ी जरूरत थी, इसलिए कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े रहे। लेकिन विधानसभा चुनाव में कुलदीप शर्मा लगातार दूसरा चुनाव हार गए और अब कांग्रेस की हार के बाद कुलदीप शर्मा का असली रूप सामने आ गया है। वैसे कुलदीप शर्मा ने जो बातें कही हैं, उन बातों को सुनकर आपको भी एहसास होगा कि पहली बार कुलदीप शर्मा अपनी जिंदगी में 100% सच बोल रहे हैं। कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या बोला है और इशारों में किस तरह से उन पर सीधा अटैक किया है, ये जानने के लिए कुलदीप शर्मा की इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिए। विशेषकर जो चुनाव आ रहे हैं निकायों के, स्थानीय निकायों के, नगर निगमों के, परिषदों के, पालिकाओं के, उनके महत्व को समझना चाहिए। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर हारे हैं, तो उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी तो फिर समय निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगमों पर, निकायों पर रहता है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिटीज़ में। तो कांग्रेस को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को या तो खुद ही अपने इस हाल को देखकर, कांग्रेस पर तरस खाकर, अपने अहम को छोड़कर, प्रतिष्ठा को त्याग कर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। तो आप भी सर सब कुछ लुटा के होश में भी नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है, ये तो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे हरियाणा के लोग, कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। कांग्रेस हाईकमांड को सब नेताओं को बुला के बैठाना चाहिए। आफ्टर ऑल 53 स्थानीय निकायों के चुनाव है। कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। साथ ही मैंने सोचा है कि नए साल में मैं एक पत्र कांग्रेस की हाईकमांड को लिखूंगा
कांग्रेस को आगे किस तरह चलना चाहिए और हाईकमांड का क्या रोल उसमें है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार याद दिलाना पड़ता है। लेकिन मेरा आह्वान स्थानीय नेताओं से है कि सभी लोगों, प्रत्येक वर्ग के लोगों को, कांग्रेस को जहां किसान वर्ग को साथ लेकर चलना है, वहां वो वर्ग जो सदैव कांग्रेस के साथ रहे, जैसे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, पंजाबी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हरिजन हैं, वाल्मीकि हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जहां से हमें मार पड़ी, उनको दोबारा, उनकी आस्था हमेशा कांग्रेस में रही थी। क्यों गए वो लोग, क्यों छोड़ा उन्होंने कांग्रेस? क्या एक वर्ग से कांग्रेस चल जाएगी या सबको साथ लेना पड़ेगा? इस पर बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर सकारात्मक और सच्चाई दोनों को बीच में रखकर चर्चा होगी तो हल भी 1 सेकंड में निकल आएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो सर आप भी कॉमन मैन बन के, हालांकि आप काफी तो मैं तो ये आह्वान कर रहा हूं कि एक जगह, और मैं आई विल, अगर इनको तकलीफ है एक दूसरे से तो आई कैन ऑफर ए प्लेटफॉर्म कि आओ भाई सब बैठते हैं। सर किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी तक 3 महीने का लगभग समय बीत चुका है, लेकिन हार की जिम्मेवारी अब तक किसी ने भी नहीं ली। आप भी समय समय पर चैनल पे बैठते हैं डिबेटों में लगातार, किस तरह देखते हैं? देखिए ऐसा है, विक्ट्री है सो मेनी मास्टर्स, जीत के अनेकों सौदागर बन जाते हैं और हार का कोई जिम्मेवार नहीं रहता है। तो हम हारे हैं, अपनी गलतियों से हारे, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? किसी का नैतिक कर्तव्य भी है कि नहीं है? अरे नैतिकता भी नहीं है तो पदों से चिपके रहने का लालच ही अगर पड़ा है तो लगे रहो। कुलदीप शर्मा जी कितने तैयार हैं अगर पार्टी मौका देती है प्रदेश अध्यक्ष बनने के? मैं पहले प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष रहा, अब तो 4 बनाए हुए जी, 4 से काम नहीं चला। लेकिन सवाल यह है कि कुलदीप शर्मा को पद देने की बात नहीं है। अकेले कुलदीप शर्मा को पद देने से, अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होगा। सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति की अनुपालना करनी होगी, सबको अपना अहम छोड़ना होगा। कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं है, किसी को यह वहम नहीं होना चाहिए। नोबडी इज अबव कांग्रेस। और किसी में दम है तो कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़के देख ले। आखिरी सवाल सर, आपसी बयानबाजी कितना नुकसान कर रही है पार्टी? लगे रहने दो, लोग भी तंग आ गए इनकी बयानबाजियों से, क्योंकि हार के बाद लगातार जो है विधायक, सारा कांग्रेस के कार्यकर्ता चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं। इन लोगों की जो ये बयानबाजियां हैं, ये आपसी मनमुटाव हैं, इन सबसे कांग्रेस के सामान्य जमीनी कार्यकर्ता को बहुत तकलीफ है। तो सर अवगत कराएंगे आप भी आला नेताओं को इस तरह की जो आपसी बयान? उनको खुद पता है, क्या नहीं पता है हाईकमांड को? अरे हरियाणा की हार पर एक कमेटी बन चुकी है। ये आई वाश हमेशा रहता है, जब भी हारे तो एक कमेटी बना दी, क्या होगा उस कमेटी से? अरे कांग्रेस की हाईकमांड के शीर्षस्थ नेतृत्व ने हार के 72 घंटे के अंदर अंदर एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी। राहुल गांधी थे, खड़गे, वेणुगोपाल, सब लोगों ने बैठकर हार पर चिंतन किया। एक सामान्य से कार्यकर्ता से पूछ लो ना क्यों आ रहे हैं, वो भी बता देंगे। तो सर आखिरी में नए साल पे कार्यकर्ताओं के नाम कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैं तो कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता साथियों, ये नेताओं का आपसी मिलन पता नहीं कब होगा। आओ हम आपसी मिलन करते हैं, नववर्ष की को हम अपने नए अंदाज में आगाज करते हैं और कांग्रेस को एक सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन। आपने देख लिया होगा कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस की हार के लिए सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक ही आदमी को सब कुछ क्यों दे दिया जाए, एक ही आदमी की पावर के चलते
एक ही आदमी की गलतियों के चलते कांग्रेस चुनाव हारी है। उन्होंने इशारों में भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज भी कर दिया है कि अगर वो अपने आप को कांग्रेस से ऊपर मानते हैं तो उन्हें अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कुलदीप शर्मा सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर उनका कोई गुजारा नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। कुलदीप शर्मा ये भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की हार के लिए पार्टी के हाईकमान को भी चिट्ठी लिखने का काम करेंगे, यानी हार की असली वजह को बताने का काम करेंगे। खास बात यह है कि पहली बार भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव को लेकर बनाई गई विश्लेषण कमेटी को लेकर भी कुलदीप शर्मा पर भरोसा नहीं जताया था। उस कमेटी में कुलदीप शर्मा को शामिल नहीं किया था। असल में भूपेंद्र हुड्डा ने भी मजबूरी में लोकसभा चुनाव से पहले कुलदीप शर्मा को बगावत करने से रोक दिया था। अब लगातार 3 हार के बाद कुलदीप शर्मा को भी एहसास हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा अब उनका साथ नहीं देंगे, बल्कि वो दीपेंद्र हुड्डा को ही आगे कर चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा की पहली चॉइस करनाल में अब दिवांशु बुद्धिराजा बन चुके हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा कुलदीप शर्मा दीपेंद्र हुड्डा से खफा हैं कि उनके शहर में उनके पिता की पक्की सीट के ऊपर उन्होंने दिवांशु बुद्धिराजा का कब्जा करवा दिया है। और इसी तरह से उनको इस बात की भी नाराजगी है कि गन्नौर में चुनाव जीतने के लिए हुड्डा परिवार को जो ताकत लगानी चाहिए थी वो ताकत नहीं लगाई गई। जो मैसेज वर्करों में देना चाहिए था उस हिसाब से, उस तेवर के साथ मैसेज नहीं दिया गया। यही वजह रही कि कुलदीप शर्मा अपनी हार के लिए भी हुड्डा फैमिली को जिम्मेदार मानते हैं। यही वजह है कि कुलदीप शर्मा हुड्डा फैमिली पर और खास तौर पर सीधे भूपेंद्र हुड्डा पर हार के लिए ठिकरा फोड़ रहे हैं और साफ तौर पर इशारों में कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस हारी है। आप कुलदीप शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप शर्मा की कही हुई बातों में कितनी सच्चाई है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप शर्मा क्या भूपेंद्र हुड्डा के साथ भविष्य में पॉलिटिक्स करेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप शर्मा की सियासत का अंजाम क्या होगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।